हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी मित्रों का हिंदी की इस क्लास में स्वागत है। देखिएगा साथियों, हम बात कर रहे हैं हिंदी में संधि के बारे में। पिछली सभी क्लासों में हमने जो संधि पढ़ी है वो है संस्कृत की संधि। अब देखिए, आपने सुना है कि संस्कृत भाषा देव भाषा है और संस्कृत भाषा सर्वसाम भाषाणाम जननी माता। सब भाषाओं की जो जननी है, माँ है, वो कौन है? संस्कृत। तो साथियों, कहीं ना कहीं अपन हिंदी की बात करें तो इसका उद्भव भी संस्कृत से हुआ है। भाषा परिचय में हमने ये पढ़ा भी है कि संस्कृत से पाली आई, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से शौरसेनी और शौरसेनी अपभ्रंश से किसका उद्भव हुआ? हिंदी का। तो अब इसमें क्या होता है कि दो प्रकार के शब्द होते हैं, एक होते हैं तत्सम, एक होते हैं तद्भव। तत्सम, तत् यानी उसके समान समान, वे शब्द जो संस्कृत के समान है। यानी हिंदी में हमने पिछली जितनी भी संधि की क्लास में जो भी शब्द पढ़े ना, वो सारे शब्द तत्सम है संस्कृत के। यानी वो संधि किस पे बेस्ट थी? संस्कृत की। अब तद्भव का अर्थ होता है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आते आते अपने रूप में परिवर्तन कर लेते हैं, वो है तद्भव। तो साथियों, तत्सम तद्भव की पहचान जब अपन करते हैं ना, तब अपन पढ़ेंगे कि संधि के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे क्या होते हैं? तत्सम। तो अभी तक का सारा मैटर तत्सम का था। अमूमन बात करें तो 99% तक एग्जाम में जो प्रश्न होता है वो तत्सम संधि से आता है। यानी संस्कृत और हिंदी की जो कॉमन संधि है, जो हमने अभी तक पिछली क्लासों में पढ़ी है, वहाँ से बन जाता है। अभी तक मैं बात करूँ तो 2020 के बाद लगभग 3 से 4 बार आपकी हिंदी की संधियों का प्रश्न पूछा गया है। तो जनरली ज़्यादा मैटर बड़ा नहीं है इसमें, 15-16 मिनट का चैप्टर है ये। तो आपको तद्भव संधियों का भी ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद में रति भर भी ऐसी बात नहीं है जो संधि में शेष रहेगी, तो निश्चिंत हो जाइए। फिर हम नए टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। कम पढ़ें बट कंप्लीट पढ़ें। जितना पढ़ रहे हैं उसके अंदर इतनी आपकी मास्टरी हो जानी चाहिए कि एग्जामिनर कितना ही दम लगा ले, आपका सिंगल क्वेश्चन, सिंगल ऑप्शन आपके हाथ से बाहर नहीं होना चाहिए। तो साथियों देखिए, हिंदी भाषा की संधियाँ, इसी को अपन क्या कहते हैं? यानी संस्कृत से जो शब्द हिंदी में आते आते रूप में उनके परिवर्तन हो गए, वो है तद्भव। तो हिंदी की संधियाँ क्या है? तद्भव संधियाँ क्या है? कुछ भी नहीं, बहुत नॉर्मल है। एक बार आप मैं दो शब्द दे रहा हूँ आपको, इसको आप समझो। एक आपके पास में है किस और एक है ई। इसी तरह से एक आपके पास में इस और एक है ही। एक है आपके पास में यह और एक है ये। एक है वह और एक है ही। अब आप इनको बोलो, जैसे किसी, किसी, किसी। इस शब्द को आप 4-5 बार बोलोगे ना, तो नया जो संधि का शब्द बनेगा ना, वो आपकी जुबान पे आ जाएगा। किसी, 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 क्या बन गया? किसी। किस प्लस ही क्या हो जाएगा? किसी। इसी तरह से इसी, 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 इसको आप 4-5 बार कंटिन्यू बोलो। इसी, 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 क्या बन जाएगा? इसी। आगे आपके पास में शब्द है मित्रों, यही, 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 क्या बन गया? यही। तो संधि में वर्णों का मेल है, इस प्रकार से मेल हो जाएगा कि बिल्कुल आराम से यही शब्द आपके उच्चारण पे आ जाएगा। वही, 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 क्या बन जाएगा? वही। बहुत नॉर्मल है। अगर आपके ये 4 शब्द क्लियर हो गए तो आप मानिए आगे वाले शब्द इससे भी नॉर्मल है। तो किस प्लस ही किसी, इस प्लस ही इसी, यह प्लस ही यही, वह प्लस ही वही। अब मैं आपको इनका पूछूं विच्छेद, तो बताओ कितना याद रहा आपको? किसी, किस प्लस ई, इसी, इस प्लस ई, यही, यह धन ही, वही, वह धन ही। आराम से लेके आप इनको कर पाओगे साथियों। जब आप इतना मैटर क्लियर कर लेते हो तो अब आपको 3-4 शब्द और ध्यान रखने हैं। देखो, यहाँ धन ही, वहाँ धन ही, जहाँ धन ही, कहाँ धन ही। अब आप इनको बोलो, यहाँ धन ही, यहाँ 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 ही, क्या बन गया? यहाँ ही, यहाँ ही, यहीं, क्या बन गया? यहीं, 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 यहीं। इसी तरह से वहाँ धन ही, वहीं, 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 क्या बन जाएगा? वहीं। अब इसको बोलो, जाहीं, 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 जहीं, क्या बन जाएगा? जहीं। इसी तरह से काहीं, 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 क्या बन जाएगा? कहीं, काहीं, कहीं, कहीं। और इसी तरह से आपके इसमें एक आता है उन प्लस ही, उन प्लस ही। अब इसको बोलो, उन प्लस ही, उन्हीं, 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 क्या हो जाएगा? उन्हीं, उन्हीं। अब आप इनको आराम से लेके समझो बात को। यहाँ ही, क्या बन गया? यहीं। वहाँ धन ही, वहीं। जहाँ धन ही, जहीं।
कहाँ धन ही, कहीं, उन धन ही, उन्हीं। अब मित्रों बोलो, यहीं यहाँ धन ही, वहीं वहाँ धन ही, जहीं जहाँ धन ही, कहीं कहाँ धन ही, उन्हीं उन धन ही। तो मैं मानता हूँ ये आप आराम से लेके कर लोगे, ठीक है। अब मैं आपको कुछ शब्द दे रहा हूँ और अभी तक आप एक बार इनको पढ़ो। अब आ गया हो नए शब्द सीखते हैं अपन तद्भव संध्याओं के। ये है हिंदी की संध्या। किसकी संध्या है? हिंदी की। तो अब देखो आप पास में शब्द है अब धन ही। अब आप इसको 3-4 बार कंटिन्यू पढ़ो अभी 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 अभी, इस प्रकार से लेके पढ़ोगे ना तो आपके लिए जो नया शब्द है वो आपकी जुबान पे स्वतः आ जाएगा। क्या आ जाएगा? स्वतः आ जाएगा। तो अभी 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 आप बोलो एक बार। आगे जब प्लस ही, जब ही जब ही जब ही जब ही जब ही, ये बोलो आप। तभी 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 तभी, ये बोलो आप। सभी 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 सभी। अब इनको आप 3-4 बार बोलो कंटिन्यू। एक शब्द को पकड़ के 4-5 बार बोलो। अभी जभी तभी सभी, अभी जभी तभी सभी। एक आप बोल दो कभी कभी कभी। मित्रों बोलो आप अब धन ही, अब धन ही, अभी 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 अभी। तो अब धन ही क्या बन जाएगा? अभी। इसी तरह से जभी जभी जभी, आप कंटिन्यू बोलते हो ना, इसको अगर आप 3-4 बार कंटिन्यू बोलोगे ये शब्द आपकी जुबान पे आ जाएगा। अभी 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 आ गया, ठीक है। जभी 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 क्या हो जाएगा? जब प्लस ही जभी। तभी 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 तभी। सभी 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 सभी, सब प्लस ही क्या हो जाएगा? सभी। कभी 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 क्या हो जाएगा? कब धन ही कभी, कब धन ही क्या हो जाएगा? कभी। बहुत नॉर्मल है। क्या आपको लगा आपने यहाँ पे कुछ मेहनत की? बहुत नॉर्मल है। किस धनी, किसी, इसी, इस धनी, यही, यही, यह धनी, वही, वह धनी, यही यहाँ धनी, वहीं वहाँ धनी, जहीं जहाँ धनी, कहीं कहाँ धनी, उन्हीं उन धनी। इसी तरह से मित्रों अभी अब धनी, जभी जब धनी, तभी तब धनी, सभी सब प्लस ही, कभी कब प्लस ही। बहुत नॉर्मल है। आराम से लेके आप इन शब्दों को कर पाओगे। चलिए अपन और आगे बढ़ते हैं और आगे अपन देखते हैं। देखिए अब इसको आप 3-4 बार बोलो। उस धन ही, उस धन ही, जो धन ऐसा, जो धन ऐसा, वो धन ऐसा, वो धन ऐसा। उस प्लस ही, अब इसको आप 4-5 बार बोलो। उसी 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 उसी। तो देखो अब जब आप इसको बोलते हैं उसी 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 उसी, क्या बन जाता है? उसी। जो ऐसा जो ऐसा जो ऐसा जो ऐसा जो ऐसा जो ऐसा, क्या बन गया? जैसा। जैसा क्या बन जाएगा? जैसा। इसी तरह से वैसा वैसा वैसा, क्या बन जाएगा? वैसा। मित्रों बहुत नॉर्मल है। उसी उसी, जो ऐसा जैसा, वो ऐसा वैसा, उसी उस धन ही उसी, जैसा जो धन ऐसा, वैसा वो धन ऐसा। तो आराम से ये बातें भी आपके क्लियर हो जाएगी। अब मैं आपको कुछ नए शब्द दे रहा हूँ, उन शब्दों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है साथियों। देखो आपके पास में शब्द है, आपको इनको तोड़ना है, ठीक है। नए पेज पे ले लेते हैं अपन। देखो आपका शब्द है रनिवास, रनिवास। आप पास में शब्द है छुटपन, शब्द है पनघट, लड़कपन, और शब्द है बचपन। अब देखो इसको पनघट। अब हिंदी का शब्द है पनघट, तद्भव शब्द है। अब इसका आप विच्छेद करो तो क्या बनेगा? पानी प्लस घाट, पानी प्लस घाट, पनघट। पनघट किसको बोलेंगे? पन यानी पानी और घट यानी घाट। तो पनघट का हो जाएगा पानी प्लस घाट, क्या हो गया? पनघट। आगे रनी प्लस वास, मतलब रनी नहीं है, अब क्या है? रानी प्लस वास, क्या हो जाएगा? रनिवास। रानी प्लस वास, रनिवास। छुटपन, छुटपन, तो छोटा प्लस पन, क्या हो जाएगा? छोटा प्लस पन। लड़कपन,
एक तो क्या है लड़का और एक क्या है पन, तो लड़का प्लस पन लड़कपन, लड़का प्लस पन लड़कपन। अब यहाँ पे कोई संधि नियम नहीं लग रहा है। कभी भी ये नहीं सोचें कि सर इधर संधि नियम लग गएगा, कौन सा, कोई संधि नियम नहीं है, बस कॉमन सेंस, कॉमन सेंस से बचपन, बच्चा प्लस पन, बच्चा प्लस पन क्या हो जाएगा, बचपन। तो मैं मानता हूँ आराम से लेके आपकी ये चीज़ें हो जाएगी। बचपन बच्चा प्लस पन, लड़कपन लड़का प्लस पन, छुटपन छोटा प्लस पन, रनिवास रानी प्लस वास, और पनघट पन प्लस घट। अब आप इनको पढ़ो। देखो प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा साथ साथ करोगे उतनी चीज़ें याद हो जाएगी। पनघट पानी प्लस घाट, रनिवास रानी प्लस वास, छुटपन छोटा प्लस पन, लड़कपन लड़का प्लस पन, और बचपन बच्चा प्लस पन। मैं मानता हूँ सभी मित्रों के यहाँ तक की बातें एकदम चौके तरीके से लेके क्लियर है। इसी तरह से आपके पास में शब्द है घुड़दौड़, आपके पास शब्द है घुड़सवार, आपके पास में शब्द है कठपुतली, कठपुतली, और आपके पास में एक शब्द है फुलेल। अब इनको तोड़ो। घुड़दौड़, घोड़ा प्लस दौड़, घोड़ा प्लस दौड़ क्या हो जाएगा, घुड़दौड़, घोड़ा प्लस दौड़ घुड़दौड़। तो एक तो घोड़ा है और एक है दौड़, घोड़ा प्लस दौड़ घुड़दौड़। घुड़सवार, घोड़ा प्लस स्वार क्या हो जाएगा, घुड़सवार, घोड़ा प्लस स्वार क्या हो जाएगा भाई, घुड़सवार। आगे देखो कठपुतली, कट यानी काठ, काठ बोलते हैं लकड़ी को, काष्ठ, काठ प्लस पुतली कठपुतली, काठ प्लस पुतली क्या हो जाएगा, कठपुतली। इसी तरह मित्रों आगे है फुलेल, फूल प्लस एल, यह शब्द क्या है, फूल यानी फूलों से संबंधित, और एल फूल प्लस एल फुलेल, फूल प्लस एल फुलेल। तो आप अब इसको हटाओ, जितना साफ सुथरा लिखा हुआ होगा उतना ही आपके आराम से लेके समझ में आ जाएगा। तो अब मैं अगर इसको हटाऊं तो आप आराम से लेके इन चीज़ों को कर पाओगे। बहुत नॉर्मल बातें हैं। हिंदी की जो तद्भव संधि है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा नॉर्मल है मित्रों। घुड़दौड़ घोड़ा प्लस दौड़, घुड़सवार घोड़ा प्लस स्वार, कठपुतली काट प्लस पुतली, और फुलेल फूल प्लस एल। तो अब आओ इधर आगे। अब आपके पास कुछ शब्द और है, जैसे आपके पास शब्द है नक चढ़ा, नक चढ़ा, एक शब्द है नकटा और एक है कनकटा। अब देखो नक चढ़ा, नक चढ़ा कितने शब्दों से मिलकर बनाए, नाक प्लस चढ़ा, नाक प्लस चढ़ा, नाक प्लस कटा नकटा, कन मतलब कान प्लस कटा कनकटा। तो आराम से लेके इस पैटर्न में ही आपको याद करना है। सर नक चढ़ा तो कितने शब्द हो गए, दो, नाक प्लस चढ़ा, तो नकटा का हो जाएगा नाक प्लस चढ़ा। इसी तरह से आपका शब्द है नकटा, नाक प्लस कटा, नाक प्लस कटा नकटा। बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, नाक कटी हुई है जिसकी यानी बाहरी अर्थ है बेशरम। कनकटा कान धन कटा, कनकटा क्या हो जाएगा मित्रों, कान प्लस कटा। आराम से लेके अब आप इनको करेंगे एक बार के लिए। अरे भाई अगर मैं इनको हटा दूं, अब देखो नाक चढ़ा नक प्लस चढ़ा, सॉरी नाक प्लस चढ़ा नक चढ़ा, नगटा नाक प्लस कटा नगटा, कनकटा कान प्लस कटा कनकटा। आगे देखोगे तो कुछ शब्द अपन और पढ़ेंगे, नाक प्लस चढ़ा नक चढ़ा, नाक प्लस कटा नकटा, कान प्लस कटा कनकटा। ठीक है, यहाँ तक की बातें मैं मानता हूँ आप सभी साथियों के क्लियर है। इस तरह से आपके पास में शब्द है हथकड़ी, हथकड़ी एक शब्द क्या है हाथ और एक क्या है कड़ी, तो हाथ प्लस कड़ी क्या हो जाएगा, हथकड़ी, हाथ प्लस कड़ी हथकड़ी। एक शब्द है भिखारी, भीख, सॉरी भिखारी में भी छोटा आएगा, ठीक है, एक मिनट इधर देखो, भिखारी। तो यहां आप देखोगे एक शब्द है भीख, एक क्या है आरी, तो भीख प्लस आरी भिखारी, भीख प्लस आरी क्या हो जाएगा मित्रों, भिखारी, भीख प्लस आरी भिखारी। आराम से लेके अगर मैं इनको अब हटाऊं, हथकड़ी हाथ प्लस कड़ी, हथकड़ी हाथ प्लस कड़ी, भिखारी भीख प्लस आरी, ठीक है। तो फिर आगे आओ, आगे आपके पास कुछ शब्द और है, अमचूर है, आपके लिए शब्द है अधखिला है, अमचूर है,
अधखिला है। इसी तरह से आपके अधगचरा है, मोटापा है, पतझड़ है, अधखिला है, अधगचरा है, मोटापा है। ठीक है, अब इनको आप तोड़ो। अमचूर, इधर कौन है? आम, और इधर क्या है? चूर। तो आम प्लस चूर या आम प्लस चूरण भी हो सकता है, चूर या चूरण। मुख्य रूप से फर्स्ट पीरियड पे आम प्लस चूर रखना है आपको। आम प्लस चूर अमचूर, आम प्लस चूर क्या हो जाएगा? अमचूर। अधखिला, आधा प्लस खिला, आधा प्लस खिला, अध यानी आधा और खिला यानी खिला, तो अधखिला का क्या हो जाएगा? आधा प्लस खिला, अधखिला। अधगचरा, अध यानी आधा, कचरा, आधा प्लस कचरा क्या हो जाएगा? अधगचरा, आधा प्लस कचरा, अधगचरा। मोटापा, मोटापा की बजाय, मोटापा भी वैसे अशुद्ध नहीं है लेकिन ज्यादा सही किसको माना जाता है? मोटापा को। तो मोटा प्लस आपा, मोटापा, मोटा प्लस आपा क्या हो जाएगा मित्रों? मोटापा। अब आओ इधर, अब देखो, अमचूर, आम प्लस चूर, अमचूर, आम प्लस चूर, अधगिला, आधा प्लस किला, अधगचरा, आधा प्लस कचरा, मोटापा, मोटा प्लस आपा, मोटा प्लस आपा। चलिए, तो यहाँ पर हमने बहुत सारे शब्दों की प्रैक्टिस की है साथियों। अब घिसे पिटे 2-3 शब्द और है जो हमें ध्यान रखना है। आगे देखो, या यहाँ आ जाएगा आपके 1-2 शब्द ही है, आपको यहाँ कंटिन्यू कर लेते हैं अपन। एक शब्द है आपके लिए पचरंगा, पचरंगा, और एक है आपके पनवाड़ी, पनवाड़ी। एक और देख लो, पतझड़, पतझड़। अब देखो, पचरंगा, पच यानी 5, रंगा 5 रंगों वाला, पच यानी 5 प्लस रंगा, तो 5 प्लस रंगा क्या हो जाएगा मित्रों? पचरंगा, 5 प्लस रंगा, पचरंगा। पनवाड़ी, पन का अर्थ है पान, पान प्लस वाड़ी, पान प्लस वाड़ी क्या हो जाएगा मित्रों? पनवाड़ी, पान प्लस वाड़ी, पनवाड़ी। पतझड़, पत का अर्थ है पत्ता, पत का अर्थ क्या है? पत का अर्थ है पत्ता, पत्ता भी आ सकता है, बाकी पात ज्यादा सही रहता है। हिंदी का शब्द पात, पात को अपन क्या बोल सकते हैं? पत्ता प्लस झड़, पत्ता प्लस झड़, पतझड़। ये ऋतु है जिसमें पत्ते झड़ते हैं और बसंत ऋतु में जो है नए पत्ते खिलते हैं। तो देखो, अब साथियों अपन इन सभी शब्दों की एक साथ करते हैं वापस से खतरनाक प्रैक्टिस। ये थी आपकी हिंदी की तद्भव संध्या। तो देखिए, घिसे पिटे शब्द है और इनमें याद कुछ भी नहीं करना, 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आराम से हो जाएगा। देखो, अब यही और वही में, यहाँ और यहाँ में क्या फर्क है? यहाँ ऊपर बिंदी नहीं है, यही और वही में ऊपर अनुस्वार नहीं है, और इधर ऊपर क्या है? अनुस्वार। वैसे ही अनुस्वार नहीं है, चंद्र बिंदु है, लेकिन ऊपर अब ई की मात्रा है तो चंद्र बिंदु सेट नहीं करके केवल बिंदी की जाती है। ठीक है, चलो, तो यहाँ बिंदी नहीं है और यहाँ बिंदी है, तो यहाँ तो है यहाँ, जैसे यहीं की बात करूँ यहाँ, आप इधर देखो, यहाँ तो क्या है? यहाँ, और यहाँ पे बिंदी नहीं है तो क्या है? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो, अब आपको बोलना है किसी, किसी का आपको विच्छेद पूछे तो किस प्लस ई, इसी, इस प्लस ई। आप साथ साथ बोलने का प्रयास करें, चीजें स्वतः याद होगी। यही, यह प्लस ई, वही, वह प्लस ई। ठीक है, यही, अब ऊपर बिंदी है ना, तो अब यहाँ बिंदी आएगी, यहाँ चंद्र बिंदु आएगा, यहाँ प्लस ई, वहीं वहाँ प्लस ई, जहीं जहाँ प्लस ई, कहीं कहाँ प्लस ई, और उन्हीं उन प्लस ई। लो भाई, उन्हीं कहाँ प्लस ई, आराम से हो जाएगी आपकी ये बात है। अब आओ नेक्स्ट पेज पे। अभी, अब प्लस ई, जभी, जब प्लस ई, तभी, तब प्लस ई, तब प्लस ई, तभी, तभी। इन चीजों को 3-4 बार बोलते ही सीधा ये संधि वाला शब्द जुबान पे आ जाएगा। सभी, शब प्लस ई, कभी, कब प्लस ई, कब प्लस ई, कभी, 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 कभी आ जाएगा। उस प्लस ई, उसी, जो प्लस ऐसा, जैसा,
और वो प्लस ऐसा वैसा। लो भाई चलो आगे। अब ये इसका अंतिम सेट है हमारा। देखो पचरंगा 5 प्लस रंगा, नग चढ़ा नाग प्लस चढ़ा, नगटा नाग प्लस कटा, कनकटा कान प्लस कटा, अतकड़ी हाथ प्लस कड़ी, भिकारी भीख प्लस आरी, अमचूर आम प्लस चूर, अधखिला आधा और खिला, आधा और कचरा, मोटापा मोटापा मोटा और आपा, पतझड़ पात और जड़ या फिर पत्ता और जड़, पात और जड़ ज्यादा बेस्ट माना जाएगा। पनवाड़ी पान प्लस वाड़ी, इधर पान है फिर वाड़ी, पनघट पनघट पानी को बोलेंगे, पानी प्लस घाट, पानी प्लस घाट पनघट, रनिवास रानी प्लस वास, रानी प्लस वास, छुटपन छोटा प्लस पन, लड़कपन लड़का प्लस पन, बचपन बच्चा प्लस पन, घुड़दौड़ घोड़ा प्लस दौड़, घुड़सवार घोड़ा प्लस सवार हो जाएगा। और मित्रों कठपुतली काठ प्लस पुतली, फुलेल फूल प्लस एल हो जाएगा। बस इसके साथ ही हमारा ये जो हिंदी की तद्भव संज्ञा है वो होती है कंप्लीट मित्रों। और आशा और अपेक्षा यहाँ तक की सारी बातें आपके क्लियर है। फिर हम मिलते हैं नए बिंदु के साथ। तब तक आप इस हिंदी का रिवाइज कीजिए, आराम से लेकर नोट्स प्रिपेयर कीजिए। अब आप आश्वस्त हो सकते हैं। देखो समय लगेगा, चीज़ें सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता समय मांगती है। तो एक बार 2-3-4 महीने अपने आप को दीजिए, आराम से पढ़िए और हिंदी मैं आपके बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा, निश्चिंत रहें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, राधे राधे।